हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब्स। तो आज मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ाऊंगा नंबर। नंबर नंबर का हिंदी में अर्थ होता है वचन। क्या होता है? वचन। ठीक है। और नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर। हिंदी में इनका अर्थ होता है सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल नंबर माने बहुवचन। जैसे कैट हुआ सिंगुलर नंबर और बहुवचन इसका प्लूरल क्या हुआ? कैट्स। ठीक, इस लगा के हम प्लूरल। डॉग सिंगुलर नंबर और डॉग्स प्लूरल नंबर इत्यादि बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है। इसका पहला नियम यह है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस वर्ड का लास्ट लेटर कंसोनेंट हो। दोनों होना चाहिए, सिंगुलर हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और लास्ट लेटर कंसोनेंट हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम किसका? इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे हेन का हेन्स हुआ, हेन्स यहाँ सिंगुलर है, प्लूरल बनाए तो एस लगाए। पेन का पेन्स हुआ, कैट का। और देखिए यहाँ कंसोनेंट एन है, यहाँ भी एन है कंसोनेंट, यहाँ टी क्या है? कंसोनेंट है तो एस लगा। कैट का कैट्स हुआ, डॉग का क्या हुआ? ये कंसोनेंट है, डॉग्स हुआ इत्यादि। ठीक। दूसरा नियम यह है कि यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में वॉवेल हो, यानी एस हो, एस एच हो, सी एच एक्स हो, जेड का प्रयोग हो, अगर इनके अंत में ये प्रयोग हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया जाता है। अगर ये वर्ड लगे हो किसी भी वर्ड के अंत में तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करके उसको क्या बनाएंगे? प्लूरल। जैसे एग्जांपल देखिए, पर्स, पर्सेस हुआ, ब्रश को ब्रशेस हुआ, बेंच का बेंचेस हुआ, क्योंकि सी एच लगा हुआ है तो ई का प्रयोग हुआ, एस एच लगा हुआ है तो ई एस का प्रयोग होगा, एस एच का। ठीक। यहाँ टोपाज, टोपाजेस, तो टोपाज लगा है, जेड लगा हुआ है तो ई एस का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इसमें में। ठीक। और इसका कुछ ये भी है, एक्सेप्शन भी है। जैसे देखिए अपवाद भी, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर सी एच हो तथा उसका उच्चारण क्या होता हो? क या का होता हो, तो उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए ओनली उस वर्ड में क्या हम प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मोनार्क, मोनार्क का मोनार्क्स हो जाता है। मोनार्क सी लगा है, क का प्रयोग वो उच्चारण हो रहा है तो एस लगा हुआ है। स्टोमक, स्टोमक वही, तो स्टोमक में क्या इसका ओनली प्रयोग हो रहा है क्योंकि सी एच का उच्चारण क हो रहा है। ठीक है। तीसरा नियम यह है कि यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो तथा उसके पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो, वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो, तो उसके पहले उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई की जगह हम आई ई एस, वाई की जगह आई ई एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिटी, सिटीज हुआ, क्यों? कंसोनेंट है। ठीक है। सिटीज हो गया, आई एस प्रयोग। फ्लाई का फ्लाइज हुआ, क्योंकि एल क्या है? कंसोनेंट है तो आई एस लगा। क्राई का क्राइज हुआ इत्यादि बहुत सारे हैं। ठीक है। वाई हटा तो आई एस लगा। ठीक, आई एस हो गया त्याग। और इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिनके अंत में वाई तथा उसके पहले ओ हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ओनली इस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, बॉय का बॉयज हो गया, यहाँ ये इसका प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि इसको पहले ओ है। ठीक है। टॉय का टॉयज हो गया इत्यादि। चौथा नियम यह है कि यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिए, मैंगो का मैंगोज, एस लगा क्योंकि लास्ट लेटर ओ है, यहाँ पे सिंगुलर है ये, इसको प्लूरल बनाए तो ओ ई एस लगा। ठीक है। पोटैटो, ओ हुआ लास्ट लेटर, पोटैटोज। टोमेटो का टोमेटोज इत्यादि। ठीक। लेकिन इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। किसी वर्ड के अंत में ओ लगा हो और उसके प्लूरल बनाने के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे नियम है, जैसे देखिए डायनेमो, डायनेमोज इस लगा, वहाँ
ओ था, लेकिन एस वहां लगता है, लेकिन ये अपवाद में यहाँ एसी लगता है। फोटो को फोटोज लिखते हैं प्लूरल में, किलो को किलोज लिखते हैं, पियानो को पियानोज लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। ठीक है, ये हुआ, रिड्यूस हो गया। छठा नियम ये है, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर एफ हो, एफ ई हो, ई एफ हो तो उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या, किस चीज का, इन सब वर्ड को हटा के, इन सब वर्ड को हटा के क्या, किस चीज का प्रयोग करते हैं प्लूरल बनाने के लिए? VES का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाइफ का वाइफ्स हुआ, नाइफ का नाइफ्स हुआ, क्योंकि एफ ही लगा है तो वाइफ्स हुआ, VES लगा ना, एफ ही हटा के। नाइफ को एफ ही हटा के VES लगा, नाइफ्स हो गया। थिक को EF हटा के EVS लगा। ठीक है, और लिफ को हटा के VES लगा। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए एफ हटा के VES बना, लिप्स हुआ, लिप का लिप्स हुआ। ठीक है, नोट, लेकिन इस नियम के भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। ऐसे वर्ड को केवल एस का प्रयोग करके प्लूरल भी बनाए। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, हुप्स, हुप, हुप हुआ, एफ के साथ यहाँ एस लगा। ठीक है, रूप का रूप्स हुआ, रिलीफ का लिप्स हुआ, रिलीफ का लिप्स हुआ। तो कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनको VS नहीं, ओनली एस लगा के क्या, प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, और सातवां नियम है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट लेटर UM लास्ट लेटर UM हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए UM को हटा दें और उसकी जगह पर ए का प्रयोग करें। एग्जाम्पल देखिए, एजेंडम, एजेंडम उसका क्या होता है, प्लूरल एजेंडा। UM हट गया, ए लग गया। मोमेंटम, मोमेंटम हो गया तो UM क्या हुआ, हटेगा तो क्या, मोमेंटा होगा। मीडियम, UM हटेगा, मीडिया। स्टेडियम, UM हटेगा तो स्टेडिया, इत्यादि। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण है इसके। ठीक है, इस नियम के भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में UM का प्रयोग होने के बाद भी उनको हम इसके प्लूरल बनाने के लिए UM की जगह ए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एस का प्रयोग होता है प्लूरल में। जैसे फोरम का फोरम्स हो गया, स्टम्प का स्टम्प्स हो गया, इत्यादि। इसके भी बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, और आठवां नियम ये है कि यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर ON, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर OM हो, ON हो और उसको प्लूरल बनाने के लिए ON को हटा दें। ठीक है, और उसकी जगह पर ए का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे देखिए, एग्जाम्पल, क्रिएशन, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन के क्राइटेरिया हुआ, ए हट गया, ON हट गया, ए जुट गया, क्राइटेरिया हुआ। ठीक है, लेकिन इस नियम के भी एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। जैसे देखिए, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट लेटर ON हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ए का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेमन हुआ तो लेमन्स हो गया, ON लगा है, लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या बनाए, एस का प्रयोग किए। पोट्रॉन हो गया तो ON है लेकिन इसका ही प्रयोग होगा। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है, ON है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन्स होता है, न कि इलेक्ट्रॉन ना होता है। ठीक है, नवा नियम यह है कि यदि किसी वर्ड में IS लास्ट में, यदि किसी वर्ड में के अंत में IS लगा हो, ठीक है, IS हो तो वैसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए IS की जगह हम ES का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे थेसिस हुआ, थेसिस का थेसिस हुआ। ठीक है, बैसिस हुआ तो बैसिन हुआ है, यहाँ EN लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओसिस हुआ तो ओसिस हुआ, एक्सिस हुआ तो एक्सेस हुआ, ES लगा है, IS लगा है सिंगुलर में, प्लूरल बनाए तो इसको ES लगा है। ओसिस में क्या हुआ, IS लगा है, इसमें ES लगा, इत्यादि। इसके भी उदाहरण है, और सारे उदाहरण है। ठीक है, 10वां नियम है कि कंपाउंड वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड में कंपाउंड वर्ड अगर हो उसको प्लूरल बनाने में मेन वर्ड में, मेन जो वर्ड होता है उसमें एस का प्रयोग किया जाए। जैसे फादर इन लॉस,
तो फादर इन लॉ क्या है, कंपाउंड वर्ड है। फादर इसमें क्या है, मेन है। मेन में इसको देखिए प्लूरल बनाने के लिए फादर्स इन लॉ बनाया गया है, ठीक है। 11 नंबर नियम यह है कि यदि कंपाउंड वर्ड में मैन या वुमेन हो तो इसको इस प्रकार प्लूरल बनाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, मैन डॉक्टर्स हुआ, तो इसकी जो मेन ये है तो इसको क्या बीच में जो है वोवेल इसको चेंज किया है, मेन डॉक्टर किया गया है। इसके और सारे उदाहरण, जैसे वुमेन हुआ, वुमेन डॉक्टर हो जाएगा, तो वुमेन तो मेन उसमें एन होगा तो उसका वुमेन डॉक्टर होगा, वुमेन डॉक्टर होगा, ठीक है। दूसरा भी उदाहरण इसका, ठीक। और 12 नंबर नियम ये है कि अगर किसी कंपाउंड वर्ड का लास्ट वर्ड फुल हो, लास्ट वर्ड फुल लगा हो उसमें, लास्ट वर्ड में कंपाउंड वर्ड में, तो वैसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम इस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जांपल, हैंडफुल लास्ट में फुल लगा हुआ है तो हैंडफुल्स होगा। स्पूनफुल सिंगुलर है तो स्पूनफुल्स होगा। माउथफुल तो इसका क्या होगा, माउथफुल्स इत्यादि, ठीक है। उदाहरण है। 13 नंबर ये है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए वर्ड के लास्ट में ईएन तथा कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बीच में कोई भावेल हो तो उसको भी भावेल में चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, तो चाइल्ड सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रेन, EN का प्रयोग किया गया। जैसे मेन है, मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन, भावेल इसका बीच में है और इसको भी चेंज किया, चेंज कर दिया, हो गया प्लूरल। वुमेन, तो वुमेन को मैन हुआ, यहाँ भी ये है, यहाँ पे चेंज किया, वुमेन हुआ, ETC इत्यादि है इसके, ठीक है। 14 नियम यह है कि कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आर्म्स हुआ, एनल्स हुआ, वैल्यूएबल्स हुआ, सॉक्स हुआ इत्यादि इसके उदाहरण है, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण भी ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। और 15 नंबर ये है कि कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर तथा हमेशा सिंगुलर की तरह भी काम करते, सिंगुलर होते भी हमेशा सिंगुलर तरह के काम करते। जैसे ब्रेड हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, फर्नीचर हुआ, लॉगेज हुआ इत्यादि इसके उदाहरण है, ठीक है, हो गया। और 16 नंबर ये है कि कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल के रूप में होते हैं लेकिन कार्य हमेशा सिंगुलर की तरह करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं, प्लूरल के रूप में होते हैं लेकिन काम करते हैं सिंगुलर की तरह। जैसे देखिए, न्यूज हुआ, इकोनॉमी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इथिक्स हुआ इत्यादि, ठीक है। 17 नंबर ये नियम है कि कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन कार्य प्लूरल की तरह करते हैं। जैसे कैटल, पीपुल, पब्लिक इत्यादि, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 18 नंबर है, कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों की तरह कार्य करते हैं। जैसे सीप, फिश, डियर, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड मतलब धागा, ठीक है, डियर माने फिश मछली, सीप वही, ठीक है, इत्यादि इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और 19 नंबर है, कुछ ऐसे नाउन है जो कंपाउंड है तथा वे हमेशा प्लूरल की तरह कार्य करते हैं। जैसे आर्म्ड फोर्स, ठीक है, हाई हील्स, देखिए फोर्स है ना, एस लगा है, फोर्स और हाई हील्स इत्यादि इसके भी और सारे उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिए। 20 नंबर है, कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ इसका प्रयोग करने से उनका अर्थ बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, फोर्स, इसमें तो फोर्स का मतलब क्या होता है, बॉल, लेकिन यही फोर्सेस कर दिए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, सेना। तो ऐसे बहुत सारे उसके भी उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। वैसे ही वुड माने लकड़ी है, लेकिन वुड से हो गया, एस लगा दिए वुड में तो जंगल हो जाएगा। वही पीपुल है तो पीपुल का मतलब क्या होता है, लोग, ठीक है, लेकिन वही पीपुल्स हो जाएगा तो राष्ट्र हो जाएगा। वही आयरन है तो आयरन मतलब क्या है, लोहा, लेकिन आयरन्स हो गया, इस लगा दिए तो स्त्री, वही ट्रेस करने वाला या ट्रेस होता है इत्यादि, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 21 नंबर नियम यह है कि कुछ ऐसे नाउन है जो दो तरह से
दो तरह के प्लूरल होते हैं। एक कुछ ऐसे नाउन हैं जो दो तरह के क्या है प्लूरल होते हैं, तथा उन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ब्रदर का दो प्लूरल होगा, एक ब्रदर्स होता है, एक ब्रदरेन होता है। तो ब्रदर्स का अर्थ हो जाता है सगा भाई, और ब्रदरेन का अर्थ हो जाता है एक व्यवसाय के लोग, माने एक ही व्यवसाय के लोग। जैसे कोई कपड़ा का दुकान किया है तो वही, और दूसरा भी कपड़ा का दुकान किया है तो वही एक व्यवसाय के लोग हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बहुत। ये सारे जितने भी रूल्स हैं पूरे इम्पोर्टेंस है हर एग्जाम के लिए, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीडीएस एग्जाम, एसएससी, बैंक, जो भी एग्जाम होता है इंग्लिश सबके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 21 क्या हुआ, हो गया। हाँ, वैसे ही देखिए, ध्यान दीजिए, क्लोथ है, इसका इस इसमें लगा एस होगा, ये क्या क्लोथ हो जाएगा, क्लोथ्स हो जाएगा, ये एक अलग प्लूरल हुआ। तो क्लोथ्स का मतलब ई एस लगा रहता है जिस क्लोथ में, तो उसको रेडीमेड क्लोथ यानी सिला सिला कपड़ा का अर्थ आ जाता है उसमें। लेकिन वही क्लोथ्स हो जाए, CLOTHS हो, एस खर्चा एच के बाद लगा है, तो कपड़े के टुकड़े के सेंस में उसका अर्थ होता है। ठीक है, इसके और उदाहरण है। और 22 नंबर है कि कुछ ऐसे नाउन है, वो कुछ ऐसे वर्ड के जिनके बाद वर्ड है जिनके बाद कुछ वर्ड का प्रयोग, कुछ वर्ड का प्रयोग करके क्या ये वर्ड, हाँ कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद कुछ वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे यू आर माई कजिन ब्रदर, यहाँ हम लिखे हैं यू आर माई कजिन ब्रदर, लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा कि यू आर माई कजिन के बाद ब्रदर या सिस्टर या मैंने नहीं प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कजिन ही आप बोल दिए तो उसका अर्थ ये निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम ब्रदर का प्रयोग या सिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे अगर कजिन के सेंस में। अगर कजिन लग गया तो ब्रदर सिस्टर का इधर प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, 23 नंबर ये है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हमें सही लिखना चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हमें सही लिखना चाहिए लेकिन हम गलत भी लिखते हैं, होता है गलत भी लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फ्री शिप है लेकिन फ्री शिप लिखते नहीं है, हम क्या लिखते हैं फ्री स्टूडेंटशिप, क्या लिखते हैं फ्री स्टूडेंटशिप होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही क्या पुअर्स या पुअर पीपुल, लेकिन नहीं पुअर्स या पुअर पीपुल नहीं होता, क्या होता है दी पुअर होता है, ये सही होता है। अब वैसे ही हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश या उर्दू टीचर बोल देते हैं ना, लेकिन ये नहीं होता, ये क्या होता है टीचर ऑफ इंग्लिश या उर्दू ऐसे बोलते हैं, अगर सही लिखना है या बोलना है तो। ठीक है, इत्यादि, इसके भी बहुत सारे उदाहरण ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर ये है कि रूम का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, रूम का प्रयोग प्लेस या सीट के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नॉट सीट फॉर यू ऑन दिस बेंच, मैंने रूम का जो होता है अर्थ सीट और क्या प्लेस के सेंस में होता है। जैसे प्लेन हुआ, बस हुआ, बेंच हुआ, उसमें रूम का अगर प्रयोग किया जाए तो किस सेंस में किया जाता है, जगह के प्लेस के हिसाब से, ये नहीं कि वो बड़ा सा रूम जो होता है रहने वाला वो नहीं होता है। ठीक है, हो गया ये। और हम 25 नंबर नियम ये है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर होता है, कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर होता है, देखिए कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट इत्यादि। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब इसको। और 26 नंबर नियम ये है कि वन ऑफ दी, आइदर ऑफ दी, नाइदर ऑफ दी, नॉन ऑफ दी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, और 27 नंबर नियम है कि यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्री मतलब प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, माने जो यहाँ है वो भी यहाँ है हो, तो लास्ट का नाउन सिंगुलर होगा,
जो ये नाउन होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई आए तो इसे ध्यान दीजिए। डू टू डूर्स, डू टू डूर्स नहीं होता है, क्या होगा, डू टू डूर्स नहीं होता है, क्या होगा, डू टू डूर, क्योंकि हमने बोला कि ये नाउन होगा और सेम नाउन यहाँ होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और याद कीजिए और एग्जाम दीजिए। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू।